और अब आ गए हैं कैलाश टेम्पल में। ये केव्स इतनी बड़ी हैं कि एटलीस्ट आपको इजीली पूरा 1 दिन या 1.5 दिन लगेगा अगर आपको ढंग से एक्सप्लोर करना है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली हिंदू वाली केव्स। तो यहाँ पे अब हिंदू केव्स हैं, फिर उसके बाद जैन केव्स हैं, पीछे बुद्धिस्ट केव थी, और ये मंदिर की एंट्रेंस है। यहाँ पे माना जाता है पूरी रामायण महाभारत सब दिख जाएगी आपको। ओके, केव नंबर 16, लेट्स गो। एक बार देख लो इस हॉल को, ये पूरा एक पत्थर है, देखो कहीं से भी कटिंग नहीं हुई हुई है, ये पूरा एक पत्थर है जो काटा हुआ है इन्होंने, ठीक है। एक पत्थर को काट के इन्होंने बनाया है इस तरीके से। गाइस कभी सोच सकते थे, ये देखो हाथी देखो कितना बड़ा है, पूरा महाभारत वाला हाथी है यहाँ पे। वो सारे भगवानों की मूर्तियाँ दिखेंगी आपको। दिस इज़ इनक्रेडिबल। आई डोंट नो ताजमहल को 8 वंडर का क्यों लॉजिक दिया हुआ है, सॉरी 7 वंडर। भैया ये है असली वंडर, तो ये तो इनक्रेडिबल है। हम्पी देखा था, हम्पी कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर हम्पी और ये बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। फक, देखो, और आप ऊपर भी जा सकते हो। इनक्रेडिबल, कितना बड़ा है यार ये। लोग देखो एक बार कितने छोटे हैं और ये कितना बड़ा है। वाह, 8th सेंचुरी में पूरा टेम्पल ऐसे इन्होंने एक पत्थर से कार्व करके बनाया है। मतलब कि ये देखो ऐसी बड़ा पत्थर इन्होंने काट काट के इतना प्रिसाइजली काटा हुआ है। समझने की कोशिश करो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसको इतने अच्छी तरीके से नहीं काट पाएगी जिस तरीके से प्रिसीजन उन्होंने काटा है। उन्होंने कोई 3D मैप यूज़ नहीं करे हैं, उन्होंने कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं किए हैं, उन्होंने अपने दिमाग से सिमेट्री, जियोमेट्री सबको खोल खोल के ऐसा कुछ बना पाए हैं। मतलब ये, इसको पता नहीं अजूबे में क्यों नहीं डाला गया है। ताजमहल मानता हूँ बहुत सुंदर है, पर एक्चुअली जीवा तो कैलाश टेम्पल है भैया। और देखो एक बार ऊपर से ड्राइंग देखो उनकी, वहाँ पे क्या हो रहा है। इरोटिक भी है बहुत, मतलब कि कुछ प्रेम की क्या कहते हैं, प्रेम की दास्ताएं वो भी है। प्रेम हो रहा है वहाँ पे लोगों के बीच में, जानवर प्यार कर रहे हैं, अलग अलग मतलब नेचुरल चीज़ें उन्होंने इसमें डाली है। और कहते हैं कि यहाँ से 2 लाख टन जो यहाँ की मिट्टी है वो कहीं ऐसी जगह पे दफनाई, अब कहाँ लेके गए हैं किसी को पता भी नहीं है, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया है। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जिससे अपनी गॉडेस, मम्मी, हाथी वाती सबके साथ खेल रहे हैं। इस्लाम ने जब इंडिया में आया था काफ़ी कोशिश करी थी उन्होंने, काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स को गिराने की, पर ये टेम्पल खड़ा रहा। कितने मतलब थोड़ा डैमेज हुआ है, पर उसके बावजूद भी इस टेम्पल को कभी हार्म नहीं पहुंच पाया उस तरीके से जितना बाकी है टेम्पल्स को पहुंच पाया है। लकी है हम कि ये हिस्ट्री में प्रिजर्व हो पाया है। आसपास भी देख लो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सीनरी वाइब्स है। वाह, आओ, अमेजिंग। लोरा केव्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बुद्धिस्ट केव्स मिलेगी, साथ में यहाँ पे हिंदू, जैन और ऐसे केव्स भी हैं। तो स्टार्टिंग होती है बुद्धिस्ट केव से, फिर कैलाश टेम्पल, और फिर हिंदू, और फिर जैन। अब जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा शिवलिंग भी रखा हुआ है अंदर इस दरवाजे के। जैसे वहाँ पे बूढ़ा होते थे, और ये बूढ़ा के तो रखवाले भी है। यहाँ पे बैट्स भी बहुत सारे हैं। वाओ, ठीक है। तो ये वाले लेफ्ट वाले जो मुझे जहाँ तक पता लगा है, ये हैं वॉरियर वाले प्रोटेक्टर, एंड राइट वाले हैं वो है प्रमोटर, मतलब जो प्रमोट करते थे बूढ़ा को हर जगह। और यहाँ पे रखवाली करने के लिए उनको भी लगाया हुआ है। वाह, यहाँ पे सारी केव्स है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, एंड यहाँ पे है ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। भाइयों मैं ये कह सकता हूँ कि बूढ़ा लोग भी बड़े क्लासी थे, क्योंकि उन्होंने पता था उनको एक झरने के साथ उन्होंने अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। जैसे आज के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको स्केप चाहिए होता है, उनके पास स्केप, नेचुरल स्केप है। सीधा देखो यहाँ मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाएगी, यहाँ ही मेडिटेशन ही होएगी। तो ये है पानी का झरना, एंड देन उसके बाद है दिखाता हूँ सैंक्टम, जो है केव नंबर 5। कितना खुला है देख लो, वाओ। वो प्रे कर रहा है वहाँ पे, नाइस। और यहाँ छोटे छोटे चेम्बर्स बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। अभी दिखा रहे हैं कैसे आवाज़ आती है गूंजते हुए।
ओके गाइस, अब आवाज देखते हैं गूंजती है नहीं गूंजती है। ओके 3 2 1। वाओ मैन, जो इन्होंने आर्ट वर्क किया है ना इनके ऊपर, उसका लाजवाब, मतलब कोई जवाब ही नहीं है भाई, क्या बोलूँ। वाओ गाइस, एक बार देख लो इन केव्स को। वाओ, अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम रील से दिमाग फ्राई होने वाला है ना, तो प्लीज़ मेरा चैनल देख लेना। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता हूँ ऐसे। और इसी चक्कर में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आप लोगों से। जहाँ पे भी ये बुद्धिस्ट साइट्स होती है ना, देखो जैसे ये वाली है औरंगाबाद में, देखोगे यहाँ पे हमेशा केव्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। इन बुद्धिस्ट लोगों ने टेम्पल्स क्यों नहीं बनाए, कभी किसी ने सोचा है? मेरे पास आंसर है इसका, पर ऑब्वियसली इस आंसर के भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो सकता है कि जब गर्मी होती थी तो केव्स ठंडी रहती है, और जब ठंड होती है तो केव्स गर्म हो जाती है, तो वेदर के लिए ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। पहाड़ काटना ज़्यादा चीप पड़ता है रैदर देन एक मंदिर बनाना, तो कॉस्ट भी बचती है। थर्ड नंबर एक मेटाफोरिकली भी है, जैसे आपका दिमाग होता है उसी तरीके से केव भी एक दिमाग है, और आप जब केव के अंदर जाते हो काट के, तो आप अपने दिमाग के अंदर जा रहे हो। जो बुद्धिस्ट की मेन फ़िलॉसफी थी कि फाइंड अपने इनर कॉन्शियसनेस, इनर पर्पस, इनर स्पिरिचुअलिटी को फाइंड करना। तो इसी चक्कर में केव्स बहुत ज़्यादा कॉमन है बुद्धिस्ट कल्चर में, या बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग, नॉट रिलीजन। और यहाँ पे औरंगाबाद में ऐसी बहुत सारी केव्स हैं।